हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 31 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF एक साथ डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिना हाईवे साथी ऐप के किस एक्सप्रेसवे पर प्रवेश निषेध घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है यमुना एक्सप्रेसवे, बी है गंगा एक्सप्रेसवे, सी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अब वाहन चालकों के लिए हाईवे साथी ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना जरूरी होगा। इस ऐप के बिना वाहन चालकों को यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। इसके लिए आगरा और ग्रेटर नोएडा में इंतज़ाम किए जाएंगे। और क्या इंतज़ाम किए जाएंगे? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा में 0 पॉइंट बूथ बनाए जाएंगे जहां पर वाहन चालकों के मोबाइल में इस ऐप को चेक किया जाएगा और उसके बाद ही एक्सप्रेसवे पर चढ़ने दिया जाएगा। और 15 फरवरी के बाद इसको लागू करने की तैयारी है। अब यहाँ पर जो ये ऐप है हाईवे साथी ऐप, इससे किस तरह से सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जाएगा, तो इस ऐप के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इस ऐप के जरिए होगा क्या, जब कोई भी व्यक्ति इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करेगा तो उसका मोबाइल जो है वो सीधा सर्वर से जुड़ जाएगा और इससे वाहन चालक का मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर भी सर्वर से जुड़ जाएगा। और अगर कोई हादसा होता है तो इस ऐप से निकटतम एम्बुलेंस, अस्पताल, क्रेन, दवा की दुकान और पुलिस स्टेशन आदि की जानकारी मिल जाएगी। तो ये इस ऐप की खासियत है। अब यहाँ पर जो यमुना एक्सप्रेसवे आया है, तो यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। 165 किलोमीटर ये लंबा है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो आगरा से नोएडा को ये एक्सप्रेसवे जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा वेटरनरी साइंस की स्थापना करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी है लखनऊ विश्वविद्यालय, सी है वाराणसी विश्वविद्यालय और डी है आगरा विश्वविद्यालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय अपने यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस की स्थापना करने जा रहा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय एनिमल हस्बेंड्री समेत कई लघु उद्योगों पर आधारित तकनीकी भी उपलब्ध कराएगा। तो ये वेटरनरी साइंस जो यहाँ पर एक वर्ड आया है, तो ये वेटरनरी साइंस क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो वेटरनरी साइंस के तहत पशु पक्षियों में होने वाली बीमारियों के इलाज पर आधारित बैचलर और परास्नातक के पाठ्यक्रम के साथ साथ PhD भी कराई जाएगी। तो ये जो विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय, इसमें वेटरनरी साइंस की स्थापना से क्या होगा कि पशु पक्षियों में होने वाली बीमारियों के इलाज पर आधारित आपके स्नातक, परास्नातक और इसके साथ साथ PhD भी कराई जाएगी। और इसके अलावा वेटरनरी साइंस के तहत पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके भी बताए जाएंगे। और गाय है, भैंस, बैल, बकरी और ऊंट, भेड़, ये जो पशु होते हैं उनके पालन पोषण की वैज्ञानिक तकनीक भी बताई जाएंगी। और यहाँ पर जो लखनऊ विश्वविद्यालय आया है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने लाभार्थियों को PM योजना शहरी की दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 2409 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3 लाख, बी है 4 लाख, सी है 3.42 लाख और डी है 3.5 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 3.42 लाख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 जनवरी 2021 को राज्य के 3.42 लाख से अधिक लाभार्थियों को PM आवास योजना शहरी की दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में
2,409 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। अब यहाँ पर जो ये योजना है पीएम आवास योजना, ये क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये केंद्र सरकार की तरफ से योजना को शुरू किया गया था, इस योजना को, और इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था तो 25 जून 2015 को 25 जून 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। और इसका शुभारंभ किसने किया था तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। और इस योजना के तहत क्या किया जाता है तो इसके तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, और यह सब्सिडी जो है वो अधिकतम 2.67 लाख तक हो सकती है। यानी कि जो भी व्यक्ति होम लोन लेगा तो उसे इसके लिए ब्याज सब्सिडी के तौर पर जो है वो दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, और ये सब्सिडी अधिकतम कितनी होगी 2,67,000। पीएम आवास योजना भारत सरकार द्वारा ये शुरू की गई है, ये एक स्कीम है और इसका उद्देश्य क्या है, कमजोर आय वाले लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना, और 2022 तक सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना इस स्कीम का, इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का चर्चित मगहर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है अयोध्या, सी है रायबरेली और डी है संत कबीर नगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संत कबीर नगर। अब यहाँ पर जो संत कबीर नगर आया है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और ये जो मगहर मेला है ये बहुत ही फेमस मेला है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये मेला जो है वो कब से लगाया जा रहा है, कब से इसका आयोजन हो रहा है तो 1987 से इस मेले का आयोजन हो रहा है। और तब से लेकर के अब तक केवल 2 बार ही इसका आयोजन नहीं हुआ है, और प्रति वर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कब से कब 12 से 18 जनवरी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये कहाँ पर होता है तो संत कबीर नगर में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और संत कबीर नगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है तो पीतल के बर्तन, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में 5G नेटवर्क पेश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है। ऑप्शन नंबर ए है BSNL, बी है एयरटेल, सी है जियो और डी है वोडाफोन आइडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल। 5G सर्विस को लाने वाली एयरटेल देश की पहली कंपनी बन गई है। 5G नेटवर्क को सफल बनाने के लिए एयरटेल ने अपने पार्टनर एरिक्सन के साथ मिलकर काम किया है। एयरटेल हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव 5G सर्विस का प्रदर्शन करने में कामयाब रही। यह प्रदर्शन 29 जनवरी 2021 को हुआ है। और ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये कस्टमर तक कब तक आएगी तो सरकार की हरी झंडी मिलते ही इस 5G टेक्नोलॉजी को कस्टमर्स तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 5G सर्विस लाने वाली कौन सी कंपनी बन गई है देश की पहली कंपनी, तो वो बनी है एयरटेल। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए है नितिन गडकरी, बी है पीयूष गोयल, सी है रविशंकर प्रसाद और डी है अमित शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के स्वामित्व वाले 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों के लिए विपंजीकरण और उन्हें हटाने की नीति को भी मंजूरी दी है। तो जितने भी सरकारी वाहन हैं उन्हें जो 15 वर्ष से पुराने हैं उनका विपंजीकरण और उन्हें हटाने की नीति को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कॉन्टे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है इटली और डी है कनाडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इटली। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। गुइसेप कोंटे को साल 2018 में इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और यहाँ पर इटली की बात आई है तो इटली की कैपिटल क्या है, इटली की राजधानी है रोम। और इटली की मुद्रा क्या है, तो इटली की मुद्रा है यूरो। और इटली के प्रधानमंत्री ये अभी थे गुइसेप कोंटे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, सीड ट्रेसबिलिटी मोबाइल ऐप सरकार ने किन के लिए लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं के लिए, बी है किसानों के लिए, सी है रोजगार के लिए और डी है यात्रियों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, किसानों के लिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीड ट्रेसबिलिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे असली बीज की पहचान हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से असली बीजों की जानकारी मिल पाएगी और किसान धोखाधड़ी से बच पाएंगे। तो असली बीज की पहचान के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है और ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में निम्न में से कौन 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है झारखंड, सी है मेघालय और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। 25 जनवरी 2021 तक कोविड-19 के खिलाफ 2,06,577 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा चुका है और 2 लाख से अधिक टीकाकरण करने के साथ साथ ये कर्नाटक राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर बात कर्नाटक की आई है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है हरसिमरत कौर बादल, सी है सुखबीर सिंह बादल और डी है अमरिंदर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी। इस स्मारक के निर्माण में शहीदों के घरों और गांवों की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पावन मिट्टी स्मारक की नींव में डाली जाएगी। अब यहाँ पर जो ये आया है जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई है, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो उसमें सभा के दौरान ही एक अंग्रेजी ऑफिसर जनरल डायर के नाम से था, तो उसने आकर के वहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जिससे कि वहाँ पर 400 लोगों से अधिक की मौत हो गई थी। और जो इस पार्क को बनाया जा रहा है जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क, तो इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि शहीदों की याद में ये स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे 31 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, भारत का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनने जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, लखनऊ। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।